विद्रोह की सुलगती चिंगारी से भीषण संघर्ष के मुहाने तक पाकिस्तान पहुंच गया है। इंस्टेबिलिटी जमकर बढ़ गई है और इकोनॉमिक प्रेशर, आर्थिक दबाव बढ़ता ही चला जा रहा है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के सेवानिवृत्त रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा है, नाम उजागर किए बिना कहा कि समस्या ये नहीं है कि इमरान लोकप्रिय हैं, इमरान पॉपुलर हैं। समस्या तो ये है कि संस्थागत वैधता पहली बार लोकप्रिय वैधता से कमजोर महसूस कर रही है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, जेल प्रशासन पर्सनल लेवल पर जो पॉपुलैरिटी है उससे खुद को कमतर महसूस कर रही है। और ये जो सिचुएशन है, ये स्थिति सेना के लिए सामरिक खतरा है, ये सेना के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो सेना का ही वर्चस्व है और ऐसे में ये वहां की मिलिट्री के लिए एक तरीके से बड़ा थ्रेट है। ना कि केवल राजनीतिक असुविधा है, ना केवल ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान का वर्तमान संकट क्या इमरान खान है? सवाल ये भी है कि पाकिस्तान में सिर्फ संकट के नाम पर, प्रॉब्लम के नाम पर इमरान खान रह गए हैं क्या? सवाल ये भी कि पाकिस्तान का वर्तमान संकट इमरान खान बनाम सेना की लड़ाई से कहीं बड़ा है। अब सत्ता का दांव सिर्फ राजनीतिक वर्चस्व का नहीं है, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी का नहीं है, बल्कि सेना के संस्थागत प्रभुत्व की, प्रांतों के क्षेत्रीय पहचान और अर्थव्यवस्था की बुनियादी जीवंतता से जुड़ चुका है। सैन्य रणनीति, जनसमर्थन का भूगोल और आर्थिक दिवालियापन एक दूसरे से टकराते रहते हैं तो देश खतरनाक मायनों में पुनर्गठन के दौर में प्रवेश करता है। पाकिस्तान में भी यही सब हो रहा है। विद्रोह की सुलगती चिंगारी से वो भीषण संघर्ष के मुहाने पर पहुंच चुका है। पाकिस्तानी सेना की रणनीति का पूरा ढांचा इस बात पर सेंटर्ड है कि राष्ट्रीय नैरेटिव, नेशनल नैरेटिव और फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल सिक्योरिटी पर उसकी पकड़ बनी रहे। इमरान को सिर्फ सियासी चुनौती नहीं है, संस्थागत नियंत्रण के लिए खतरा भी माना जा रहा है। और इंटरनल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर चिंता भी जताई गई है कि पहली बार प्रजातंत्र रही सैन्य प्रतिष्ठान के खिलाफ जन आंदोलन जैसी मानसिकता उभर रही है। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि सैन्य प्रतिष्ठान के खिलाफ इस तरीके से जन आंदोलन की भावना उभर रही है। और अगर इंफॉर्मेशन नैरेटिव की बात करें तो इंफॉर्मेशन नैरेटिव से लेकर मीडिया पर नियंत्रण हो, कंट्रोल हो और राजनीतिक नेतृत्व के पुनर्विन्यास की कोशिश हो और पीटीआई कैडर को संगठित विरोध से बिखरे विरोध की ओर ढकेलने के सेना के प्रेशर से जन समर्थन घटने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। उल्टा हो रहा है अब की बार। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने आपको, जैसा कि पहले ही बताया, कि नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि पॉपुलैरिटी इज नॉट द प्रॉब्लम। समस्या संस्थागत वैधता पर पहली बार कमजोर करने की सिचुएशन की है। यह स्थिति सेना के लिए बहुत ही बड़ा खतरा मानी जा रही है। संकट लेवल की अगर बात करें तो संकट लेवल राजनीतिक नहीं है, केंद्रीय सैन्य सत्ता बनाम प्रांतीय जनसत्ता का संघर्ष हो चली है। पुलिस सेना की कार्रवाई के बावजूद पंजाब में पीटीआई के प्रति जनमत बरकरार है, पॉपुलैरिटी बरकरार है, बावजूद इसके कि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है पीटीआई समर्थकों को दबाने की, इमरान खान के समर्थकों को पीछे ढकेलने की। खैबर पख्तूनख्वा में सेना और केंद्र के प्रति असंतोष हिस्टोरिक रूप से आगे बढ़ रहा है, ऐतिहासिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। पीटीआई अब प्रांतीय पहचान के सिंबल के रूप में बदल चुकी है। सिंध यानी कि कराची में इमरान के लिए भारी समर्थन, लेकिन ग्रामीण सिंध पीपीपी के पीछे परंपरागत तरीके से मजबूती से खड़ा है। बलूचिस्तान का संकट अलग तरह का है। इमरान बनाम सेना की लड़ाई से ज्यादा बलूच अस्मिता बनाम इस्लामाबाद का टकराव मेन हो चला है। साउथ एशिया पॉलिसी कंसोर्टियम का आकलन यह है कि सेंटर और मिलिट्री पावर, केंद्र और सेना की शक्ति इस्लामाबाद रावलपिंडी कॉरिडोर में सिमटी हुई है, जबकि इमरान की लोकप्रियता भौगोलिक रूप से नेशन वाइड, राष्ट्रव्यापी और जनसांख्यिकी रूप से बहुत ज्यादा गहरी है। और यही कारण है कि संकट लेवल राजनीतिक नहीं है, केंद्रीय सैन्य सत्ता बनाम प्रांतीय जनसत्ता का संघर्ष बन चुका है। सवाल यह भी है कि जब ये हालात होंगे तो अर्थव्यवस्था और सत्ता का संघर्ष भी बढ़ेगा, जो कि बढ़ रहा है। पाकिस्तान का विदेश मुद्रा भंडार अभी अपने निचले स्तर पर है, न्यूनतम सीमा पर पहुंच गया है। आईएमएफ की कड़ी शर्तों के बावजूद जो डेप्थ है, ऋण राहत का स्थायी मॉडल नहीं बन सका है। सरकारी सब्सिडी रहने के कारण खाद्य और फ्यूल, एनर्जी संकट जो है, उसके साथ बेरोजगारी अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। जनता मान चुकी है कि पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था और सैन्य नियंत्रित शासन देश बचाने में अनसक्सेसफुल रहे हैं। सेना के लिए चुनौती केवल व्यवस्था की रखवाली नहीं है, बल्कि ढहती अर्थव्यवस्था के बोझ तले जनता की डिससेटिस्फैक्शन को रोकना भी है। और सेना के पास इस संकट को हल करने का मॉडल नहीं, सिर्फ नियंत्रित करने की क्षमता है। अब सवाल यह भी है कि सैन्य रणनीति बनाम आर्थिक वास्तविकता क्या है पाकिस्तान में।
डिफेंस एनालिटिक्स नेटवर्क के मुताबिक सेना के लिए सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आर्थिक संकट उस रक्षात्मक सैन्य रणनीति को कमजोर करता है जो जनसमर्थन को दबाव के जरिए निष्क्रिय करना चाहते हैं, इनर्ट करना चाहते हैं। इमरान के समर्थन का विस्तार संगठित राजनीतिक योजना का परिणाम नहीं है, बल्कि आर्थिक आशा बनाम सैन्य प्रशासकीय निराशा के समीकरण का रिजल्ट है। और इसलिए टेंशंस, संघर्ष अब त्रिआयामी बन चुका है, यानी कि ये 3 दिशाओं से 3 आयाम का युद्ध बन गया है। एक तरफ सैन्य, दूसरी तरफ राजनीतिक, तीसरी तरफ आर्थिक, यानी कि मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। ये 3 ऐसे मोर्चे होंगे जहां पर पाकिस्तान इस वक्त जूझता हुआ दिखाई देगा। इनमें से किसी भी मोर्चे पर गलती पाकिस्तान को विभाजनकारी हिंसा में ढकेल सकती है।